Hello guys, so today we will be discussing question number 31 of lead code which is next permutation. So देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो इसमें हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमको जो गिवन होगा वो एक इनपुट एरे है, इनपुट एरे विच इज कंसिस्टिंग ऑफ इंटीजर्स। हमको इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालना है, हमको इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालना है। वो नेक्स्ट परम्यूटेशन का मतलब क्या है? लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर परम्यूटेशन। ये थोड़ा डिफिकल्ट टर्म है टू अंडरस्टैंड, so let's discuss this term in deep. Lexicographically greater permutation तो क्या है? जैसे कि हमारे पास नंबर है 1 2 3, इससे काफ़ी सारे परम्यूटेशन हो सकते हैं पॉसिबल। ये है वो सारे परम्यूटेशन। हमने ट्वेल्थ में एक फॉर्मूला सीखा था कि जो नंबर है नॉन आइडेंटिकल सारे नंबर्स हैं उसके परम्यूटेशन निकालने का क्या होता है, एन फैक्टोरियल, जितने भी नंबर्स हैं एन। तो यहाँ पे 3 है तो 3 फैक्टोरियल विच इज 6, इसके 6 पॉसिबल परम्यूटेशन हो जाएंगे। ये है ये और ये। ठीक है। लेक्सिकोग्राफिकल का मतलब क्या है? लेक्सिकोग्राफिकल मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है। तो अब 1 2 3 के बाद 1 3 2 आएगा क्योंकि ये इससे बड़ा है। 1 3 2 से क्या बड़ा है? 2 1 3, तो ये इसके बाद आएगा। फिर ये सारे जितने भी परम्यूटेशंस है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। तो हम इसको लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर, लेक्सिकोग्राफिकली अरेंजमेंट बोलेंगे, है ना, लेक्सियोग्राफिकली अरेंजमेंट बोलेंगे। अब ये अरेंजमेंट तो फिक्स्ड हो गया, लेक्सियोग्राफिकल अरेंजमेंट फिक्स्ड हो गया। और इनमें से इन्होंने हमको एक नंबर दे रखा है 1 2 3, है ना। अब इसका नेक्स्ट ग्रेटर परम्यूटेशन क्या होना चाहिए ये पूछा है। तो नेक्स्ट ग्रेटर परम्यूटेशन इस अरेंजमेंट के हिसाब से 1 3 2 होना चाहिए, है ना। और अभी तो पूछा नहीं है। नेक्स्ट ग्रेटर लेसर परम्यूटेशन भी पूछ सकते हैं, तो लेसर परम्यूटेशन हो जाएगा ये। ऐसा तो है नहीं कुछ, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो इससे इससे छोटा कुछ है नहीं, तो छोटा अगर नहीं है तो ये रिटर्न कर देंगे, बट डोंट वरी अबाउट दैट, वो क्वेश्चन नहीं है। हमसे पूछा गया है लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर परम्यूटेशन, मतलब इससे नेक्स्ट इमीडिएट ग्रेटर परम्यूटेशन, है ना। इस क्योंकि इसके बाद ये जितने भी नंबर हैं ये इससे ग्रेटर है, लेकिन इसका नेक्स्ट ग्रेटर इससे क्लोजेस्ट, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 1 2 3 इज 1 3 2। ये हमको पता करना है। अगर हमको 2 3 1 दे दिया इनपुट में, तो 2 3 1 के बाद क्या आएगा? 3 1 2, तो हमको 3 1 2 रिटर्न करना है। अगर हमसे 3 2 1 पूछा, अब 3 2 1 के बाद तो कुछ है नहीं, है ना। 3 2 1 के बाद तो कुछ है नहीं, तो हमको क्या रिटर्न करना है? नंबर को रिवर्स करके रिटर्न कर देना है ना, रिवर्स ऑर्डर में। मतलब हमको रिटर्न करना है 1 2 3, ये हमको रिटर्न करना है। ये क्वेश्चन पढ़ोगे, एक दो बार पढ़ोगे तो और इजीली समझ में आएगा। उनकी जो टेस्ट केसेस गिवन है ना। एक दो टेस्ट केस और देख लेते हैं इसमें। जैसे कि इनने सेकंड टेस्ट केस यही दे रखा है 3 2 1, तो उसको इसका कोई नेक्स्ट परम्यूटेशन है ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं इसके बाद। इसके बाद का मतलब क्या कि 3 2 1, इन तीनों नंबर को हम जैसे भी अरेंज करें, इनका जो भी परम्यूटेशन आएगा वो 3 2 1 इज द ग्रेटेस्ट। इन सब में से इसके सारे अरेंजमेंट्स में 3 2 1 है वो ग्रेटेस्ट है। तो इससे ग्रेटर कोई है नहीं। अगर उससे ग्रेटर नहीं मिल रहा है तो हमको रिटर्न कर देना है इसका रिवर्स ऑर्डर 2 3, ये हमको रिवर्स करके रिटर्न कर देना है। ठीक है। अभी कोड इम्प्लीमेंटेशन की टेंशन मत लो, अगर एल्गोरिदम समझ में आ गई तो कोड अपने आप हो जाएगा। और इसके खूब सारे एल्गोरिदम्स मेंशन्ड है, तो हम उसका इंट्यूशन देखेंगे। हम एल्गोरिदम आई कैसे वो देखेंगे, तो हमको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, ना कि हम सीधा एल्गोरिदम पे जंप करके समझने लगे कि क्या हो रहा है। एल्गोरिदम को समझना नहीं, हमको एल्गोरिदम को डिड्यूस करना है कि एल्गोरिदम आई कैसे, हमको ये सोचना है। अपने आप एल्गोरिदम बन जाएगी अगर तुम कुछ ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान दोगे। ठीक है। ऑब्जर्वेशन नंबर वन क्या है कि अगर 3 2 1 हमने देखा, ये ग्रेटेस्ट था ना इस परम्यूटेशन के अरेंजमेंट में। एक चीज नोटिस करी तुमने, ग्रेटेस्ट है तो इसके सारे जो
राइट से लेफ्ट अगर तुम मूव करोगे तो ये पूरा जो डिजिट्स हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगे। ये पहला है, ग्रेटेस्ट है, तो राइट टू लेफ्ट मूव करने में हमको डिजिट्स जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब 3 to 1 बनता कैसे है? 3 to 1 अगर 3 to 1 जो नंबर है वो कैसे बनता है? 3 into 10 to the power 2 प्लस 2 into 10 to the power 1 प्लस 1 into 10 to the power 0। अब ये तुम देख रहे हो, ये ये वेट्स हैं कि हमको 3 को कितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, 2 को कितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, 1 को कितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। 1 को 10 to the power 0 इंपॉर्टेंस मिल रही है, 2 को 10 to the power 1 इंपॉर्टेंस मिल रही है, 3 को 10 to the power 2 की इंपॉर्टेंस मिल रही है, 100 की इंपॉर्टेंस मिल रही है, यहाँ पे 10 की और यहाँ पे 1 की, है ना। तो अगर तुम 1 में इंक्रीमेंट करोगे तो नंबर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने इसको 1 से 2 कर दिया तो वो 321 से 322 हो जाएगा। ठीक है, एक ही अमाउंट बढ़ा, ज़्यादा डिफरेंस पड़ा नहीं। हम देखना हर डिजिट में सिर्फ +1 कर रहे हैं और देखना क्या जंप लेता है नंबर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 को +1 कर दूँ तो क्या बन जाएगा? 321 से 331। देख रहे हो, सीधा 10 का इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे +1 हुआ है, यहाँ पे +10 हुआ है। अगर मैं 321 में 3 को +1 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 421। देख रहे हो, यहाँ पे +100 का इंक्रीमेंट हुआ है। कितना इंक्रीमेंट हुआ है? एक चीज और, क्या ये सारे नंबर 321 से बड़े हैं? यस, 321 is less than 322, which is further less than 331, which is further less than 421, है ना। तो हम क्या चाहते हैं? नेक्स्ट ग्रेटर। ये सारे ग्रेटर हैं, तो हमने एक चीज इंपॉर्टेंट नोटिस करी कि हमको जो चेंजेस हैं वो कहाँ से शुरू करना है। वी हैव टू मेक चेंजेस फ्रॉम राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। वी हैव टू मेक चेंजेस फ्रॉम द राइट। यहाँ से चेंजेस करना है, क्योंकि यहाँ पे बढ़ाने से ज़्यादा डिफरेंस पड़ नहीं रहा है लेकिन नंबर ग्रेटर आ रहा है, तो हम यहाँ से चेंजेस करना शुरू करेंगे ना। तुमने अगर लेफ्ट से चेंजेस करने शुरू लग गए तो तुमको 100% ग्रेटर नंबर मिलेगा, बट वो नेक्स्ट परम्यूटेशन नहीं होगा। लेक्सिकोग्राफिकल में तुमको राइट से चेंजेस करने हैं। ठीक है, राइट से, है ना। लोग राइट से, एल्गोरिदम में भी मेंशन है कि राइट से शुरू करो, राइट से शुरू करो। लोगों को पता नहीं है राइट से शुरू क्यों करना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको एक बार फिर से देखो कि ये पावर का कॉन्सेप्ट है, ये हम राइट से शुरू क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें समझ गए तो हम अपने आप एक एग्जाम्पल से एल्गोरिदम डिड्यूस कर लेंगे, है ना। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लोगों को लगता है एल्गोरिदम कहाँ से आ गई है, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है ना। तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, समझने का ट्राई करते हैं। हमारे पास एक गिवन एग्जाम्पल है 34653। अच्छा, बाय चेंजेस आई मीन, कंफ्यूज मत होना, बाय चेंजेस आई मीन ट्राइवर्सल। ठीक है, ट्राइवर्सल हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम कहाँ से डील करना शुरू करेंगे एलिमेंट्स में। ये हमको, ये चेंजेस का, बाय बाय चेंजेस दिस इज व्हाट आई मीन कि हम ट्राइवर्सल कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से डील करना शुरू करेंगे। हमको जो परम्यूटेशन शुरू करना है वो यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से चेक करना है क्या हम यहाँ पे कोई चेंजेस कर, यहाँ से कोई चेंजेस करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ से चेंजेस नहीं करना है हमको। दिस इज व्हाट आई मीन चेंजेस। अभी और अच्छे समझोगे, है ना। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने पहले देखे थे कि अगर हमारे पास मान लो 3 to 1 है ना, तो इसका कोई नेक्स्ट ग्रेटर पॉसिबल नहीं है ना, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे? 1 2 3 रिटर्न कर देंगे। एक चीज़ है, ये चीज़ नोटिस करना है हमको कि जो 3 to 1 है उसमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है,
फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये तुमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाए तो इसका कोई नेक्स्ट पॉसिबल परम्यूटेशन है ही नहीं जो इससे बड़ा हो। अगर ये सारे डिजिट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो, हमारे पास 3 4 6 5 3 का एक एरे गिवन है। अब हमको इसमें अपना नेक्स्ट ग्रेटर परम्यूटेशन निकालना है। ठीक है, तो हम 3 से देखते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम राइट से शुरू करेंगे। क्या हम 3 में कुछ परम्यूटेशन कर सकते हैं? कोई सिंगल एलिमेंट में कोई परम्यूटेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमको इन दोनों को देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या हम 5 3 को कोई ऐसा परम्यूटेशन कर सकते हैं कि उससे कोई ग्रेटर नंबर बन जाए? पॉसिबल ही नहीं है ना। जैसे कि हमने देखा 5 3 राइट टू लेफ्ट इंक्रीजिंग में है, तो इसका कोई पॉसिबल है ही नहीं। दिस इज द ग्रेटेस्ट इन दिस परम्यूटेशन। ऑल्सो 5 3 के कौन से पॉसिबल परम्यूटेशन है? 5 3 और 35 जो दिख रहा है। 35 इज नॉट ग्रेटर देन 53। ठीक है, तो अब हम 6 को पकड़ेंगे। 653, क्या 653 का कोई सा ऐसा परम्यूटेशन है जो उससे बड़ा है? नहीं। क्यों? क्योंकि राइट टू लेफ्ट में सारे डिजिट्स इंक्रीजिंग में है, ये सारे डिजिट्स इंक्रीजिंग में है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। अब हम यहाँ पे आए 4 को लेके, मतलब हम क्या कह रहे हैं यहाँ तक कि इनमें से परम्यूटेशन करने का कोई पॉइंट ही नहीं है इन तीनों के बीच, क्योंकि इन तीनों में परम्यूटेशन करने से हमको कोई नया बड़ा इंटीजर नहीं मिलेगा। 653 इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल परम्यूटेशन, बट जैसे ही मैंने इसमें आगे 4 डाल दिया, क्या एक परम्यूटेशन बड़ा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4 की जगह 6 आ सकता है, 4 की जगह 5 आ सकता है, 4 की जगह 3 आ सकता है। मतलब हम स्वैप कर सकते हैं यहाँ पे और कुछ परम्यूटेशन जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको एक नॉन असेंडिंग ऑर्डर का एलिमेंट मिल गया है, एक हमको ड्रॉप मिल गया है। हम यहाँ से ऊपर जा रहे थे, हम ऊपर जा रहे थे, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 था, हमको यहाँ पे 4 मिल गया। ये जो ड्रॉप मिला है ना, यही हमको देखना है, यही हमारा पिवट है, यही हमारा टर्निंग पॉइंट ऑफ द एल्गोरिथम है। ठीक है, यहाँ पे 4 6 5 3 है। हम 6 5 3 के बीच तो परम्यूटेशन नहीं कर सकते, बट 4 और 6 और 5 और 3 के बीच में कर सकते हैं। 4 और 6 के बीच में कर सकते हैं, 4 और 5 के बीच में कर सकते हैं, 4 और 3 के बीच में कर सकते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे परम्यूटेशन? सीधा करके देख लेते हैं। 3 4 6 5 3, ये अभी ओरिजिनल है ना। 3, हमने 4 को 6 के साथ रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो गया? ये इज दिस ग्रेटर देन दिस? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ग्रेटर है। 3, अब हमने 4 को 5 से रिप्लेस किया। ठीक है, हमने 5 6 4 3, ये जो परम्यूटेशन जनरेट हुआ, ये जो इज दिस ग्रेटर देन, इज दिस ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर? यस, इट इज ग्रेटर देन। अब हम एक और रिप्लेस करते हैं 3 से। 3 3 5 6 5 4, इज दिस नंबर ग्रेटर देन ओरिजिनल? नो, नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है। दिस इज 33,000 समथिंग, दिस इज 34,000 समथिंग, दिस इज 35,000 समथिंग, दिस इज 36,000 समथिंग। हमको पता है 36,000 और 35,000 दोनों 34,000 से बड़े हैं, विच इज द नेक्स्ट, बट विच इज द नेक्स्ट ग्रेटर टू 34,000? इट्स 35,000, राइट, है ना। तो यहाँ पे तो हम श्योर है कि हमको यहाँ पे 5 ही रखना है। अब ये नंबर फिक्स हो गया, ये परम्यूटेशन एक पॉसिबल परम्यूटेशन है ना। अब हमने यहाँ पे 3 डाल दिया है ना। अब नो मैटर व्हाट, तुम इस परम्यूटेशन में, क्या हम, हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन? नहीं, एक चीज और करनी है, बस लास्ट चीज और। तुमको पता है ना कि 35 इज 100% ग्रेटर देन 34, राइट।
तो तुम इस पोजीशन में कितने भी चेंजेस करो, कितना भी आगे पीछे कर दो, 35 तो बड़ा ही रहेगा 34 से। तो तुम क्यों ना इस परम्यूटेशन को ऐसा बनाओ कि ये नंबर इस परम्यूटेशन में स्मॉलेस्ट रहे। 643 एक बड़ा नंबर है, ठीक है। अगर तुम इस परम्यूटेशन में सबसे छोटा नंबर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 346, इसको रिवर्स करके, है ना, इसको रिवर्स करके। अब अगर तुम 346 को यहाँ डाल दोगे, विल 35,000 बी ग्रेटर देन 34,000? यस, बिकॉज इट्स स्टिल 35,000। तो तुम 35,000 के बाद कोई भी परम्यूटेशन करो, तुमको ग्रेटर ही नंबर मिलेगा। एंड दिस माई फ्रेंड विल बी द नेक्स्ट परम्यूटेशन, क्योंकि इससे बड़ा नंबर greater than 34,653 is not possible. सॉरी, इससे बड़ा नंबर, इससे छोटा नंबर, सॉरी, इससे छोटा नंबर विच इज ग्रेटर देन 34,653 इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये हमने पूरी एल्गोरिदम करी है। हमने हमने कोई स्टेप्स डिस्कस नहीं करे, हमने कुछ नहीं किया। हम एक नॉर्मल तरीके से एक प्रॉब्लम को हमने अप्रोच किया है। अगर मैं इसको एल्गोरिदम में कन्वर्ट कर दूं, तो इसको मैं कोड कर दूं तो एल्गोरिदम बन जाएगी एक, है ना। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, है ना। 2 4 5 3 1, है ना। तो यहाँ पे हमने ले लिया ये नंबर। अब हम फर्न में तो कोई कर नहीं सकते हैं परम्यूटेशन, तो 31 को देखते हैं। क्या 31 में कोई परम्यूटेशन है जो 31 से बड़ा है? नहीं, 31 में दो ही पॉसिबल है, 13 और 31। 31 इज ग्रेटर। क्या 531 में कोई बड़ा है परम्यूटेशन उससे, 531 से? नो। क्यों? अभी तक हम सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। 5 के बाद आया 4, हमको यहाँ पे एक डिप मिला। यहाँ पे एक नंबर, क्योंकि यहाँ पे ना ये 5 चूंकि 4 से बड़ा है, चूंकि 4 से बड़ा है तो हम यहाँ पे एक परम्यूटेशन कर सकते हैं। ये सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो ये ग्रेटेस्ट नहीं है इस परम्यूटेशन में। 4531 में एक ऐसा परम्यूटेशन है जो 4531 से भी बड़ा है, तो वहीं पे हमको ये परम्यूटेशन डालना है। अभी अब हमको 2 को टच भी नहीं करना है, 2 हमसे कुछ लेना देना ही नहीं, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है ना। जो हमने पावर डिस्कस करी थी, अगर हम इसमें यहाँ पे बढ़ाएंगे कोई भी नंबर, तो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, इसलिए हमको चेंजेस यहाँ से करने हैं, है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर चेक किया। जैसे हमको पहला डिसेंडिंग नंबर मिला, वो हमारा पिवट हो जाएगा। अब हमें उसे किससे रिप्लेस करना है? हमें उसके नेक्स्ट ग्रेटर, है ना, हमको उसको नेक्स्ट ग्रेटर के साथ स्वैप करना है। वही किया था हमने। हमने क्या किया था, 2 4 5 3 1। 5 3 1 में तो कोई परम्यूटेशन कर नहीं सकते हैं, है ना। तो हमने 4 और 5, 4 और 3 और 4 और 1 के बीच में ही किया था, क्योंकि यही परम्यूटेशंस पॉसिबल थे। 5 3 1 के बीच में परम्यूटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट है अभी। तो इससे क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, 2 5 4 3 1, 2 3 5 4 1 2 1 5 3 4। यहाँ पे 25, यहाँ पे 23, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 22। इस 25,000 समथिंग, है ना, थाउजेंड्स में है। इफ 25 समथिंग ग्रेटर देन 22, हाँ बिल्कुल है। 23 भी ग्रेटर है, बट 21 तो कम है ना, तो ये तो है ही नहीं कंटेंडर। ये है और ये है। इसमें भी 23 है, क्योंकि ये इससे जस्ट नेक्स्ट में आता है। 23 ज़्यादा क्लोज है ना 22 के। बट स्टिल, क्या ये परम्यूटेशन भी हमारा फाइनल है? नो। यहाँ पे 23 के बाद जो बचे हुए नंबर्स हैं,
तुम उनमें भी परम्यूटेशन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सारे राइट टू लेफ्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये अपने ग्रेटेस्ट परम्यूटेशन में है, तो ये स्टिल एक बड़ा नंबर बना रहे हैं। इससे भी छोटा नंबर पॉसिबल है। तो 2 3 1 4 5 कुछ नहीं किया हमने, इसको रिवर्स कर दिया। हमने इसको रिवर्स कर दिया 2 3 1 4 5 हो गया सॉल्व, है ना। इसकी पूरी एल्गोरिदम है, कहीं भी पढ़ लो, जितनी भी एल्गोरिदम है 100% समझ में आएगी। मैं एक्सप्लिसिटली एल्गोरिदम नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम सीधा कोड करेंगे और जो मैंने बोला है मैं उसको एग्जैक्टली वही कोड करूँगा। तो है ना, शुरू करते हैं। एक पिवट लेके, इंट पिवट इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये पिवट हमने क्यों लिया ये देखते हैं। 2 4 ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पिवट क्या हो जाएगा, 4 का इंडेक्स। क्यों? क्योंकि 5 3 1 राइट टू लेफ्ट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। तो यहाँ पे पहला डिक्रीजिंग मिला हमको 4, उसका इंडेक्स निकालना है। वो तो बहुत ही सिंपल है। और इंट आई इज इक्वल टू nums डॉट साइज -1 should be greater than 0 I minus minus if uh, nums of I is greater than nums of I minus 1, जो हमारा पिवट है should be equal to I minus 1 and break। यहाँ पे हमको लूप तोड़ देना है। यहाँ पे ब्रेक ऐसे चला, हम यहाँ पे लूप ऐसे चलाएंगे। क्या 1 3 से बड़ा है? नहीं। क्या 3 5 से बड़ा है? नहीं। क्या 5 4 से बड़ा है? हाँ। हमारा जो आई है वो भी 5 पे है, इसलिए जो हमारा पिवट है वो 4 पे होना चाहिए, इसलिए आई माइनस 1 अलॉट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा कोई भी पिवट है ही नहीं, है ना, पिवट है ही नहीं मतलब हमारा एग्जांपल ऐसा है, तो हमको रिवर्स करके भेज देना है। इफ पिवट इज इक्वल टू -1, रिटर्न क्या करना है? रिवर्स nums डॉट बिगिन। एक चीज और है, इसका टाइप वॉइड है, तो हमको रिटर्न इन प्लेस ही करना है सब कुछ, हमें कोई नया एरे नहीं बनाना है। nums डॉट एंड, है ना। तो एल्गोरिथम में समझ ही गए होंगे, रिटर्न कर देना है। ठीक है, अगर हमें कोई ब्रेक पॉइंट मिलता है तो ये लूप चलेगा, जो नेक्स्ट लूप आने वाला है। आई इज इक्वल टू nums डॉट साइज -1 I should be greater than equal to 0 9 माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमको हमारे पास पिवट है। ठीक है, इस एग्जांपल में हमारे पास पिवट है जो कि 4 पे है। हमको 4 से नेक्स्ट ग्रेटर नंबर चूज करना है, नेक्स्ट ग्रेटर नंबर निकालना है, जो कि यहाँ पे हमको 5 है। 5 और 4 को स्वैप कर देना है ना। 5 और 4 को स्वैप कर देना, तो कैसे हो जाएंगे ये 2 5 3 1। क्या इज दिस द फाइनल नेक्स्ट परम्यूटेशन? नो, 4 3 1 में भी परम्यूटेशन करना है, क्योंकि 2 5 तो बड़ा ही है 2 4 से। तो जो 4 3 1 में परम्यूटेशन है वो स्मॉलेस्ट परम्यूटेशन कर दो, 1 4 3। स्टिल 25,000 इज ग्रेटर देन 24,000, दिस इज द नेक्स्ट परम्यूटेशन। तो ये परम्यूटेशन हम करेंगे यहाँ पे, इसी को हम कोड में लिख देंगे। इफ nums of I is greater than nums of pivot, हमको क्या करना है, स्वैप करना है। ठीक है, तो स्वैप कर देंगे इंट टेम्प
इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई, nums of I is equal to nums of pivot, nums of pivot is equal to temp, और रिवर्स कर देना है पिवट के बाद के एलिमेंट्स को, है ना। रिवर्स nums डॉट बिगिन, कहाँ से करना है, पिवट से, पिवट के एक इंडेक्स बाद से एंड तक ना, एंड, और ब्रेक कर देना है। हो गया हमारा यहाँ पे काम खत्म, और हमको यहाँ से रिटर्न कर देना है। ठीक है, रन करके देखते हैं कोड चल रहा है कि नहीं। ओह सॉरी, आई होप चल जाना चाहिए। एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देखते हैं। हाँ ठीक है। तो आई होप एल्गोरिथम समझ में नहीं आई, नहीं समझ में आई तो एक्सप्लेनेशन पार्ट को दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा।